बख्तियारपुर विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी के यहाँ उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर वो इस बार विधानसभा कितने सीटों से लड़ेंगे, उनका क्या एजेंडा है इस बार विधानसभा लड़ने का, और कैसे वो पार्टियां हैं और उनके जो प्रत्याशी अभी जो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया, उनको वो कितने वोटों से हरा सकते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, नेशन 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार नेहा जी, सबसे पहले आपको मेरे तरफ से धन्यवाद। देखिए, मैं पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, किसी कारणवश मुझे लड़ना पड़ा। मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हूँ। अभी आप आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं आरजेडी में पहले भी था और आज भी। मैं पिछले बार निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ा कि हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी ने किसी कारणवश, किसी फैमिलियर कारणवश के कारण उन्होंने टिकट देने का काम किया। टिकट वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी मैटर आ जाती है जिसके कारण लालू यादव जी ने उनको टिकट दिया, जो पूर्व अभी विधायक है। जब वो विधायक थे तो हमारे पार्टी छोड़ के भाग गए थे। जिस समय हमारे पार्टी से 13 विधायक भागे थे, उसमें उनका भी नाम था। वो लालू प्रसाद यादव जी जानते थे कि भगोरा। उसके बावजूद भी हमारे पार्टियां में श्रीमती राबड़ी देवी भी है, श्री तेज प्रताप यादव जी है, तेजस्वी यादव जी है, मीसा भारती जी है। तो कहीं नहीं कहीं कुछ ऐसे फैमिली रिलेशन रहा होगा जिसके कारण उनको टिकट देना पड़ा। तो टिकट मिला, लेकिन मैं व्यक्तिगत विरोध किया और उनको चुनाव हराने का काम किया। और मैं आज तक जो भी कार्यक्रम करता रहा, लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वादों से और लालू यादव जी के पथ चिन्हों पर हमने चलने का काम किया। अभी तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि 50% जो वोट जाएगा, जो 50% जो सीट जाएगा वो युवाओं को जाएगा, क्या उसमें आप भी शामिल है? निश्चित रूप से मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं थोड़ा डर इस बात के लगता है कि फिर कहीं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो तो निश्चित रूप से ही एक एक सीट को चुनाव जनता से विचार करके ही टिकट देंगे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि आपने पिछले बार भी सुना है, हमारे जो अभी जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, वो घूम घूम कर कहते हैं कि कोई माय के लाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में, चाहे वो लालू का लाल हो या कोई राष्ट्रीय जनता दल का लाल हो, मेरा टिकट काट सकता है। इसलिए कि आपने सुना होगा, आपने 1 साल पहले एक बस संबंधित विवाद आपने सुना था, जो कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह ने लगाया था, जिसके कारण हम लोग को भी कभी कभी लगता है मन में, जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो कभी कभी डर मन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बस के लालच में मेरी पार्टी फिर से फंस जाए। और वो खुलेआम कहता है, क्षेत्र में घूम घूम के कहता है और डंके की चोट पे कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या कोई भी हो, कोई मेरा टिकट नहीं काट सकता। इसलिए कि मैं पार्टी को हमेशा कभी चारा दिया है, जिसको भूसा के रूप में लोग कहते हैं गांव के भाषा में, कि मैं भैंस पहुंचाने का काम किया हूं, मैं जमीन का बाउंड्री कराया हूं। अब मैं पार्टी के लिए नहीं तेजस्वी यादव को चढ़ने के लिए बस दिया हूं, इसलिए मेरा कोई टिकट नहीं काट सकता। अगर इससे ज्यादा कोई देगा तब तो टिकट मिलेगा ना। वो डंके की चोट पर घूम घूम कहता है। इसलिए मैं अपने पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मेरे जो युवा का जो नेता है सर्व, जिनको आज पूरे बिहार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैंने काफी बार आग्रह कर चुका हूं कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता, आप कोई भी वैसा कदम नहीं उठाएंगे जो पार्टी के हित में होगी। इसलिए कि पार्टी सर्वमान होती है, पार्टी माँ की तरह होती है। आप किसी के लालच में, किसी के बहकावे में न फंसे। अगर जितेंद्र यादव भी अगर इस तरह की कोई बात करता है तो आप इसको भी आप टिकट नहीं दे। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन जनता के कहने पर ही टिकट दिया जाए। आप पिछले साल निर्दलीय लड़े थे, ऐसा क्यों? आप आरजेडी के कार्यकर्ता है, फिर भी आप... मैं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ लिया था ना। आज भी मैं कहता हूँ, अगर आज ही मुझे फिर टिकट नहीं मिलेगा तो जितेंद्र यादव फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। इसलिए कि मैं वैसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहता हूँ जो मेरे पार्टी में रह के और पार्टी के साथ आघात करे। आज ये बताइए ना कि वो पार्टी में है,
उसके बावजूद भी इस तरह के भाषा बोलना चाहिए क्या कि कौन माय का लाल है जो मेरा टिकट काट सकता है? तो ये क्या, ये पार्टी के हित की बात है कि अहित की बात है? अगर बिहार में मैसेज आएगा तो जनता क्या कहेगी कि आज अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर बस से टिकट देती है, राष्ट्रीय जनता दल अगर किसी के खेत के बाउंड्री करा के देती है, राष्ट्रीय जनता दल अगर गाय और भैंस की चारा पहुंचवा कर टिकट देती है, तो हमारे साथ कितने भी कार्यकर्ता है जो कि 1 या 5-5 बस देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं कि वैसे नेता को पार्टी में कोई स्थान नहीं देना चाहिए जो घूम घूम के कहे कि चाहे लालू का लाल हो चाहे कोई पार्टी का लाल हो, मैं उसको टिकट मेरा कोई नहीं काट सकता है। तो क्या ये पार्टी की छवि बनाएगा या बिगाड़ेगा? इस बार कोरोना महामारी में बख्तियारपुर में आप क्या क्या मदद किए हैं? मैं बख्तियारपुर ही नहीं, मैं पूरे बिहार के बात कर रहा हूँ। मैं पटना राजधानी में रहता हूँ। मैं राजधानी वासियों को, पटना के वासियों को जो दूर दराज से गरीब मजदूर आते थे, मैं उनको खाना खिलाने का काम किया। मैं अपने क्षेत्र में जाके, मैं मुंह से बोलता नहीं हूँ, जाके आप क्षेत्र में पता कीजिए कि जितेंद्र यादव पूरे कोरोना महामारी में एक एक घर जहां पर खाने के लिए भी नहीं था वहां भी खाना पहुंचाया। मैं ये नहीं कहूंगा और नेता की तरह कि मैं ये किया मैं वो किया। हम लोग बोलने पर विश्वास है, हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। हम लोग करते हैं, विश्वास इसलिए करते हैं समाज को कि हमने काम करके हमेशा दिया है। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं रखते हैं कि आपको बोल, हम दियारा से आते हैं। आज हमारा ही लोग, हमारे ही साथ, हमारे ही तरह सब दियारा के वासी एक एक आदमी को काम करने का काम किया, इसलिए कि जितेंद्र यादव बियर के रहने वाला है। बियर के सब युवा समाज को सेवा करने में लग गया, कहीं भी किसी को दुख दर्द नहीं होने दिया। 2-2 महीना तक हम लोग ने खाना खिलाने का काम किया। हम लोग चाहे वो बख्तियारपुर का जनता हो या फतुहा का हो या बाढ़ का हो या मोकामा का हो या पटना का हो, कहीं का हो, हम लोग ने मदद हमेशा किया और आगे भी करते रहेंगे। मांझी जी फिर से नीतीश जी के साथ आ गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मांझी जी एक ऐसा नेता है कि कुछ दिन पहले लोग कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक, तो मांझी जी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। मांझी जी एक अच्छे नेता है और हर पार्टी जहां अपना सुख सुविधा देखता है, अपना व्यवस्था देखता है, अपना उनकी लालसा पूरी होती है, उनकी इच्छा जहां पूरी होती है उस पार्टी में चले जाते हैं, उस गठबंधन में चले जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उनको स्थान नहीं दिया, उनको कोई पूछा उस तरह से नहीं, उतना चले गए। तो हम लोग क्या कहेंगे, उनको कहीं भी गए अच्छे से रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि जहां भी गए वो सही से रहे, ऐसा ना हो कि फिर चुनाव से पहले कहीं महागठबंधन में ना जाए। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे और विशेष क्या कहेंगे। इस बार आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी आपको टिकट देगी या इस बार आप फिर से निर्दलीय ही लड़िएगा? देखिए, मुझे पार्टी टिकट दे या पार्टी न दे, पार्टी का मैं हमेशा शुभचिंतक रहा हूं और अंत तक रहूंगा। इसलिए कि पार्टी, जिस दिन पार्टी बनी थी उस दिन हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे। मैं कोई नया नेता नहीं हूं, मेरे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और लालू यादव के साथ थे, संघर्ष के साथ ही है। तो हम लोग पार्टी में कभी नहीं, हमने हमेशा विरोध किया, व्यक्तिगत विरोध किया। जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के भागा उस पार्टी को लालू यादव नहीं, कुछ ऐसे नेताओं ने टिकट उनको दे दिया। मैं विरोध करता हूं, व्यक्तिगत विरोध, आज भी मेरी विरोध है। अगर कल अगर टिकट किसी भी तरह से, जैसे वो कहा कि कोई मायकलाल मेरा टिकट नहीं काट सकता है, किसी में शक्ति नहीं है, इसलिए कि हम पहले इतना न खर्च कर चुके हैं, इतना न पैसा दे चुके हैं कि मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता, तो फिर निश्चित रूप से मैं वैसे लोगों को बख्तियारपुर क्या बिहार को राजनीति के ग्रास उसको हटाने का मैं काम करूंगा। अभी लालू प्रसाद जी जेल में है, तो फिर इसका मतलब आरजेडी का मालिक है कौन? लालू जी है, नीतीश, ये राबड़ी देवी है, कौन सब है? लालू यादव स्वयं मालिक है, चाहे वो जेल में रहे या घर में रहे। लालू यादव है। राष्ट्रीय जनता दल के मालिक लालू यादव ही है और लालू यादव ही रहेंगे। अब श्रीमती राबड़ी देवी घरेलू मतलब हाउस वाइफ है, वो घर में रहती है, वो घर की काज देखती है, बच्चे लोग के परवरिश करती है और पार्टी में ऑलरेडी वो मुख्यमंत्री रह चुकी है और अभी वो प्रतिपक्ष नेता भी है एमएलसी का, इसीलिए उनका भी तो स्थान होती है ना। लालू यादव के नहीं रहने पर भी तो श्रीमती राबड़ी देवी ही ने पार्टी देखती है और तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप जी है, सभी लोग पार्टी को देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लालू यादव नहीं है तो पार्टी नहीं। पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे नेता हैं, कोई एक लालू यादव नहीं, सभी लालू यादव है। इसलिए कि लालू यादव का विचार, लालू यादव का सम्मान सभी के अंदर है। इस बार आपका चुनाव में एजेंडा क्या है मेरा जनता के बीच? मेरा एजेंडा सिर्फ यही है कि विकास करना। जो लोग 2-2 बार विधायक रह चुके, आप जाके देखिए बख्तियारपुर की स्थिति बद से बदतर है।
हम दियारा चाहते हैं, जाके देखिए कटाव, रोड की स्थिति, किसी भी तरह कोई काम नहीं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य के हो, किसी तरह के कोई विकास हुआ ही नहीं। विकास के नाम पे लोग ढोल बजा रहे हैं। आज जो लल्लू मुखिया जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक विधायक हूं, आज आप उनसे जाके पूछिए कि वो अपने विधायक के अति में कौन सा ऐसा काम किया जो जनता के हित में हो। कोई एक काम अच्छा बता दीजिए जो कि जनता के हित में हो, चाहे रोड की काम हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य हो। कोई भी एक काम नहीं किया है। 5 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बकवास करने का काम किया, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जनता को फुसलाने का काम किया। अब जनता सब जानती है। पूर्व में भी जो विधायक रहे वो भी 5 साल नहीं किए, तो आप देखें कि वो भी आ गए। तब दोनों इस बार पूर्व हो जाएंगे। एक तो पूर्व ऑलरेडी है, ये भी जो प्रेजेंट है वो पूर्व हो जाएंगे। इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितेंद्र यादव बख्तियारपुर का रिजल्ट सबसे पहले ला के देने का तेजस्वी यादव जी को काम करेगा। और तेजस्वी यादव का एक जो है ना सीट सबसे पहला 243 में से ये जोड़ने का काम जितेंद्र यादव करेगा, अगर पार्टी हम पे भरोसा करती है तो। नहीं, अगर पार्टी फिर से उसी वैसे ही लोगों को टिकट अगर दे देती है जो बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जमीन का घेराबंदी, चारा, भैंस देने का काम जो डंका के चोट पर कहता है कि कोई माय का लाल टिकट नहीं काट सकता, अगर वैसे लोगों को देते हैं 10वीं में निश्चित रूप से हार की सामना उनको करना पड़े, फिर जितेंद्र यादव विरोध में रहेगा। इसलिए कि मैं तो उसको विधानसभा में जाने ही नहीं दूंगा, ये मेरा वादा। हमेशा खाली झूठ। अरे जब तुम 5 साल रहा तो कौन ऐसा काम कर दिया? अगर तुम काम करते तो हारते भी नहीं। मैं क्या कोई भी चुनाव लड़ता नहीं हारता? पार्टी का वोट होता है, व्यक्तिगत वोट नहीं होता है। लेकिन मैं तो जो चुनाव लड़ा, मुझे व्यक्तियों का, मुझे लोगों का, समाज के लोगों का मुझे प्रेम और स्नेह मिला, सहयोग मिला। जैसा कि आपने देखा कि जितेंद्र यादव जी ने कहा कि उन्हें इस बार आरजेडी अगर टिकट देती है तो वो विधानसभा में, बख्तियारपुर के विधानसभा में एक सीट सबसे पहले अपना फिक्स कर देंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।